वाह, कितना अच्छा खीर है दीदी। महक भी अच्छा आ रहा है। माँ जी, टेस्ट करके बताइए कि हमारे बहू के हाथ का स्वाद कैसा है। ये तुम्हारे लिए। ये सेट? हाँ, इसको पहन के बताओ, हमको देखना है कि तुम पे कैसे जचता है। काका वाली, पहले खीर चखने तो दो, उसके बाद भी समझ में आएगा ना कि इस हार के लायक है कि नहीं। पहले परीक्षा होता है, उसके बाद उसका नतीजा निकलता है। इतना उतावली काहे हो रही है? दादी, हम कोई हार वार के लिए खीर नहीं बनाए हैं। और आई एम सॉरी मम्मी जी, इतना ओल्ड फैशन ज्वेलरी कौन पहनेगा? ये है तुम्हारी बहू। जी, ये है हमारी बहू, जिसने ईमानदारी से सच कह दिया। हमको ना ऐसे ही साफ बोलने वाली बहू पसंद है। आप खीर खा के बताइए ना कैसा लगा है। खीर में नमक है। ये है तुम्हारी बहू जो खीर में चीनी की जगह नमक मिलाती है। ये कैसे संभव है? खीर में नमक कहाँ से आ गया? ये खीर हम नहीं, ये बोनी ने बनाई है। आप सब इससे पूछिए। अनमोल, तू क्या सुन रहे हो? चूल्हा रसम सोनाक्षी का था ना, तुम काहे बनाई खीर? माँ जी रुकिए, इसने हमारी बहू का चूल्हा रस्म को खंडित किया है। इसको सजा हम देंगे और अब देखिए हम क्या करते हैं इसके साथ। लेकिन हम खीर में चीनी डाले थे। नमक कैसे आ गया? ए चुप, एक तो गलती भी करती हो, ऊपर से जबान लड़ा रही हो। और कि तुम्हारा ना मुंह में पूछ देंगे हम। वो खीर में नमक हमने मिलाया था। हम नहीं चाहते थे कि सोनाक्षी का बना हुआ खीर अच्छा बने और उसका सब तारीफ करे। और हमारे लिए हमारी भाभी आप हो, ये नहीं। इसलिए जब ये खीर निकाल रही थी तब हमने उसमें नमक मिला दिया। नीलम, एक बॉनी के चक्कर में तुम अपनी भाभी से धोखेबाजी करोगी। नीलम, नीलम का गलती तो बाद में देखेंगे, पहले तुम बताओ, आज का खाना तुमको बनाना था ना? तो तुमने अनमोल को काहे बोला? वो दादी, इसी ने हमसे कहा था कि हमें घर में सबका स्वाद पता है, तो हटो हम बना देते हैं।
और ये जबरदस्ती हमें पीछे हटा के खुद खीर बनाने लगी। सोनाक्षी जी, आप झूठ काहे बोल रही हैं? तो सोनाक्षी झूठ बोल रही है और तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार हो। अनमोल झूठ नहीं बोलती। तो का सोनाक्षी झूठ बोल रही है? तुम देख रहे हो ऋषि कि किस तरह ये साजिश रच रही है ताकि सोनाक्षी सबका नजर में खराब हो जाए। नहीं मम्मी जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चुप झूठी, तुमको तो हम सजा देंगे। सुरीली, जाओ जाके खीर का भगोना उठाकर टाटवारी क्या करने जा रही हो तुम? आप चुप रहिए। तो बहुत शौक है ना इसको रिश्तों में नमक मिलाने का, तो आज हम इसको ये नमक वाला खीर पिलाएंगे। ताकि जिंदगी भर नमक का स्वाद ना भूल पाए। माँ, चुप, तुम सब चुप करके बैठो। माँ, हाथ धोता है किसी चीज का। यहाँ लाइए, छोड़िए। ये क्या तरीका है ऋषि? तुम देख के नहीं फेंक सकते थे? हमारा पूरा बाल खराब हो गया। अब इतनी ठंडी में फिर से धोना पड़ेगा। अनमोल, तुम ठीक हो? उस बॉनी ने हमारे लिए खीर बनाया था और उस नीलम ने उसने उसमें नमक मिला दिया। कितना नफरत है ना उस लड़की के दिल में हमारे लिए। लेकिन तुम सब अब घबराओ मत, हम जल्दी ऋषि को यहाँ से दूर ले जाएंगे क्योंकि हमसे नहीं रहा जाता है। यहाँ घुटन हो रही है हम इस घर में। अब हम ऋषि को जल्दी रेडी करते हैं इस घर से कहीं बहुत दूर जाकर एक छोटा सा घर लेने के लिए, जहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। कम से कम शांति से तो रह पाएंगे। नहीं सोनाक्षी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपना परिवार टूटने नहीं देंगे। तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये घर तो अब टूट के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें सुकून से अब ऋषि के साथ रहना है। और हमें पता कि ऋषि हमसे इतना प्यार करते हैं ना, वो हमारे साथ ही घर छोड़ के तो जरूर जाएंगे। ऋषि, आपको सोनाक्षी के पास जाना चाहिए। वो बहुत उखड़े मूड में है, इसमें आपका सोनाक्षी के पास होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। सुरीली, ये बॉनी का हाइट थोड़ा ज्यादा होता तो सिनेमा में हीरोइन बनने से कोई रोक नहीं सकता था ना। जी दीदी। इतना ड्रामा। पहले ऋषि के वाइफ को धोखा देके सबके सामने बेइज्जत कराया, अब उसके बाद ऋषि से कह रही हो कि आपको उसके पास चले जाना चाहिए।
कितना दुमुहापन करती हो तुम। दीदी, जितना जमीन के ऊपर है ना, उससे कई गुना ज्यादा जमीन के नीचे गड़ी हुई है। इसके दिमाग में केवल खुरापात ही चलता रहता है। मन तो करता है ना दीदी, इसका मुंह धक्का कूच दे। चाची। ऋषि, माँ प्लीज, इस समय हमको अकेला छोड़ दो। ऋषि प्लीज, आप सोनाक्षी के पास जाइए। लेकिन तुम ठीक हो ना अनमोल? हाँ, हम ठीक है। और हाँ ऋषि, वो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम डेट भी करीब आ रहा है। हम तो जैसे तैसे या रात में पढ़ाई कर लेते हैं, आप भी उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन पहले जाके सोनाक्षी को देखिए। अब हमको भी अपना पढ़ाई करना होगा। दादी, अरे दादी, आप रो काहे नहीं है? जाने अनजाने में हमने जरूर कोई पाप किया होगा, जिसकी सजा हमें आज मिल रही है। अरे दादी, पहले आप रोना बंद कीजिए, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। कैसे नहीं रोए? हमारा घर टूटने की कगार पर पहुंच गया है अनमोल। ऋषि की बीवी सोनाक्षी, वो ऋषि को हम सबसे दूर ले जाना चाहती है। ऋषि इस घर का इकलौता वारिस है। वो इस घर से चला गया तो ये घर बचेगा क्या? अनर्थ हो जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे रहते रहते ये परिवार ऐसे बिखर जाएगा। सोनाक्षी ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तुम बहुत मासूम हो अनमोल। हमने अपने कानों से सोनाक्षी को योजना बनाते हुए सुना है। अपने जीते जी में अपने परिवार को टूटता हुआ देख रही हो अनमोल। कैसे देख पाओगी ये सब? कैसे? आप भरोसा रखिए, ये परिवार नहीं टूटेगा। हम आपसे वादा करते हैं, हम अपना रहते हुए इस परिवार को नहीं टूटने देंगे। तुम ये सब कैसे कर पाओगी? पहले ही घर वाले सब तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। वो आप हम पर छोड़ दीजिए दादी, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप रोएंगे नहीं। अगर ये अनहोनी को तुमने होनी में बदल दिया ना, तो हम तुमसे वादा करते हैं, हम जिंदगी में कभी नहीं रोएंगे। अब तो ये काम हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं, रोते हुए नहीं। सॉरी सोनाक्षी, वो माँ ने अनमोल के साथ ऐसा कर दिया था कि हम तुम पे ध्यान ही नहीं दे पाए। तुम ठीक हो ना सोनाक्षी? ऋषि, हम इस घर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ सोनाक्षी? देखो ऋषि, हमने तुम्हारे साथ शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा था क्योंकि हमें लगता था कि हम शायद तुम्हारी लाइफ की पहली लड़की हैं, लेकिन नहीं। हमें तो यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारी तो पहले से ही एक शादी हो चुकी है, वो भी उस अनमोल के साथ, जो बार बार हम दोनों के बीच आती रहती है। और सच कहें ऋषि, हमें बिल्कुल नहीं लगता कि उसके रहते हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ इजीली स्पेंड कर पाएंगे। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए और तुमको अभी से लगने लग गया कि हमारा मैरिड लाइफ ठीक से चल नहीं सकता। देखो अनमोल, हमारा बस जिम्मेदारी है
वो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए हम इतना कंसर्न दिखाते हैं उसके लिए। तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम पर भरोसा है ना तुमको? हमें तुम पे भरोसा है ऋषि, लेकिन उस अनमोल पे नहीं। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे रहते हमारे पति को कोई दूसरा इंसान प्यार करे, स्पेशली वो अनमोल। हम अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकते बिल्कुल। तुमको इसके बारे में चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। देखो ऋषि, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है इस बात से कि तुम अनमोल के बारे में क्या सोचते हो। हमें मतलब इस बात से हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। और प्लीज तुम उसको लेके इतना भी ज्यादा कंसर्न मत हुआ करो कि हमें ही भूल जाओ। तो क्या करें हम? हमने उससे वादा किया है। उसका भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास। तुम ध्यान से सुनो, तुम ना इस घर के आसपास कोई दूसरा घर ले लो जहां पर सिर्फ तुम और मैं रहूं। इस परिवार की मुसीबतों और स्पेशली उस अनमोल से दूर। अपने परिवार से दूर? नहीं सोनाक्षी, ये नहीं हो सकता। हम अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकते हैं? हम जानते हैं ऋषि, ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन तुम भी तो समझो, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन भी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है सोनाक्षी। ऋषि, एक बात तो तय कि जब तक तुम कोई निर्णय नहीं लोगे ना, तब तक मैं भी तुम्हें पिंच करती रहूंगी। मैं भी तो देखूं तुम कब तक मेरी बात नहीं मानोगे। आई नो, एक ना एक दिन तो तुम जरूर मेरी बात मानोगे। लेकिन एक बात भी बिल्कुल तय है कि इस घर में मैं इस जॉइंट फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। दम घुटता है हमारे इस फैमिली में। उसको लेके इतना भी ज्यादा कंसर्न मत हुआ करो कि हमें ही भूल जाओ। हम अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकते बिल्कुल। तुम ना इस घर के आसपास कोई दूसरा घर ले लो जहां पर सिर्फ तुम और मैं रहूं। इस परिवार की मुसीबतों और स्पेशली उस अनमोल से दूर। इतना रात को कसरत काहे कर रहे हो ऋषि? जिम बंद है का? ऋषि, कहाँ हुआ है? तुम्हारा आंख इतना भरा हुआ क्यों है? तुमको कोई दुख है? कहीं वो बोनिया ने कुछ किया तो नहीं ना फिर से? नहीं माँ। तो तुम इतना दुखी काहे हो? माँ, सोनाक्षी चाहती है कि हम उसके साथ इस घर से दूर रहें, अलग रहें अपने परिवार से। का? वो एक दिन की बहुरिया का इतना हिम्मत कि अलग रहने का डिमांड करे? रुको, अभी हम उसके माँ बाप को फोन लगाते हैं। रुको। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कैसे नहीं करेंगे ऋषि? वो हमारे बेटे को हमसे दूर करना चाहती है, इस घर को तोड़ना चाहती है। कोई मामूली बात है का? तुम समझ रहे हो इसका मतलब? हम सब समझ रहे हैं माँ कि सोनाक्षी ने कितना बड़ा समस्या खड़ा कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हम खुद निकालें। का समाधान? साफ साफ बताओ हमको, तुम क्या करोगे? तुम सोनाक्षी को हमने पसंद किया था, हम पड़े थे उसके प्यार में, तो हम चाहते हैं कि इस समस्या का निदान भी हम खुद ही निकालें। इसीलिए माँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप इन सब के बीच में मत पड़िए। कैसे नहीं पड़ेंगे? हम जरूर कुछ करेंगे। हाँ। ऋषि, आपको हमारी कसम। अनमोल, हम तुम्हें कितनी बार बोले हैं कि तुम हमें हमारे कमरे के या हमारे आसपास मत दिखाई दिया करो। निकलो यहाँ से। हम यहाँ आपसे बात करने आए हैं। सोनाक्षी जी, आप ऋषि को इस घर से दूर क्यों करना चाहती हैं?
एक नौकरानी का इतना हिम्मत कि हमसे सवाल पूछे। अनमोल ऋषि हमारे पति हैं और ये हम दोनों के ना पति पत्नी के बीच की बात है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम दोनों के बीच में एक नौकरानी दखलंदाजी करे। सोनाक्षी जी प्लीज, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप इस परिवार को मत तोड़िए। ये जो तुम अपने कस्बे बहाने का नाटक कर रही हो ना, बंद कर दो इसे। और तुम्हारे कारण ही हम इस घर से अलग होना चाहते हैं। हमारे कारण? हाँ नौकरानी, तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ऋषि का ध्यान भटकता है। ऋषि लाख कही कि तुम उसकी सिर्फ जिम्मेवारी हो, लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है। हमने देखा है उसकी आंखों में, जब भी वो तुम्हें दर्द में देखता है ना, तो वो हमें ही भूल जाता है। ये क्या कम बड़ा कारण है? इसीलिए अब हमने सोच लिया कि अब हम इस घर से अलग ऋषि के साथ अपनी मैरिड लाइफ जिएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.